हर हर महादेव। ओम देव देव महादेवा शरणागत वत्सलाम प्रसीद करुणा सिंधो सांब शंकर सर्वदा। बोल शंकर भगवान की जय। आप सभी धर्म प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। हर हर महादेव। बंधुओं, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं शनि प्रदोष व्रत। शनि प्रदोष व्रत करने से कहते हैं बंधुओं, हमारे जितने भी संकट हैं, जो भी ग्रहों की हमें दशाएं चल रही हैं, क्रूर दशाएं, उन दशाओं का निवारण जो है भगवान भोलेनाथ करते हैं। देवाधिदेव महादेव, जो देवों के भी देव हैं, ऐसे महादेव की शरण में पहुंचकर हम यदि शनि प्रदोष व्रत करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारे समस्त संकट दूर हो जाते हैं और हमें भगवान भोलेनाथ की शरण प्राप्ति होती है। और जिस मनोकामना से हम इस व्रत को धारण करते हैं, भगवान भोलेनाथ हमारी उस मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। बंधुओं, तो हमें अवश्य ही अनिवार्य रूप में भगवान भोलेनाथ का यह प्रदोष व्रत करना ही चाहिए। प्रदोष व्रत करने से समस्त प्रकार के पापों का क्षय होता है और अंत में प्राणी सभी समस्त सांसारिक सुखों को उपभोग करके अंत में शिव पद को प्राप्त होता है। तो आए हम भी जो है शनि त्रयोदशी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। एक समय की बात है, गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर जी को प्रसन्न हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूजी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूं, सो ध्यान से सुनो। श्री सूर्य महाराज सौनकादि 88,000 ऋषिगणों को कहते हैं कि ऋषिगणों, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम है धर्म, जो कि राजपुत्र है, और लघु छोटा जो पुत्र है उसका नाम है शुचिव्रत। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। मां और दोनों पुत्र जो है प्रदोष का व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प किया। छोटा जो पुत्र था, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया और प्रसन्न हो माता से कहा कि हे माते, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। कहा, ये तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ हो रहा है। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन
राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और पार्वती माता जब देंगे तब मैं लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ कि आज हम राज्य का भ्रमण कर लें। वहां अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेली ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, अपने सखियों से कहती है, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठती हूँ। अपने सखियों को भेज देती है और वह राजकुमार के साथ जो है बैठ जाती है। मेरे पैर में बहुत पीड़ा है, ये सुन सब सखी दूसरे वन में चली गई। वह सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या आपका नाम है? तो राजकुमार कहते हैं, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रमोपकार स्वीकार कर लिया है। आपका जो उपहार है, ये प्रेम उपहार जो है, वो मैंने स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत सुनाया। अपने भाई शुचिव्रत को सारा वृतांत सुनाया। बंधुओं, जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वही गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहां शंकर जी ने मुझे कहा कि हे धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, एक जो है धर्मपुत्र नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधि व्रत विवाह का कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान कृपा से अपने शत्रुओं का दमन कर के जो है उसने राज्य का सुख प्राप्त किया, राज सुख भोगा। बंधुओं, इसलिए कहा गया है, यदि कोई भी बंधु शनि प्रदोष व्रत को करता है तो उसको अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसके घर में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और देवादेव महादेव जो है उस पर कृपा करके उसके घर के समस्त दुख, व्याधि, रोग, शोक, कलह, क्लेश हर ले जाते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही क्या है, समस्त संकटों को हरने वाले हैं।
और शनि प्रदोष व्रत करते हुए आप सायंकाले भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में बैठिए। वहां जाकर जो है शिव मंदिर इत्यादि में, यदि शिव मंदिर कोई नजदीक है तो शिव मंदिर में आप भगवान का पूजन कीजिए, व्रत कीजिए। नहीं तो जो है अपने घर में ही भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए प्रदोष काल के समय। और इस व्रत के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ आप पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ भूगर्भेश्वर महादेव, पिनाकेश्वर महादेव आप सभी का कल्याण करें। हर 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 महादेव।